नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि घर पर जीरो बजट में पत्री खाद यानी कि लीफ कंपोस्ट कैसे तैयार करें। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने गार्डन में कटाई छटाई करते हैं तो इसमें बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, बहुत सारी टहनियां निकलती हैं जो कि वापस से हमारे गार्डन में काम आने वाली होती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इन टहनियों और पत्तियों को कचरा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इसका लीफ कंपोस्ट बना करके अपने गार्डन में यूज करते हैं तो आपका गार्डन हरा भरा रहेगा, क्योंकि लीफ कंपोस्ट जो होता है इसमें नाइट्रोजन की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है और नाइट्रोजन के अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। मार्केट में भी लीफ कंपोस्ट बिकता है, लेकिन जब हम घर पर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं तो फिर मार्केट से लाने की क्या जरूरत है। समय समय पर हम कटाई छटाई करते ही रहते हैं, बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, घर में सब्जियों के छिलके निकलते हैं, सड़े गले और सब्जियां जो होती हैं ये सब निकलते हैं। तो इन सबको मिलाकर आप बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। ये खाद प्योर ऑर्गेनिक होता है, हमारे पौधे के लिए हानिकारक नहीं होता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, मिट्टी को पोरस रखता है और इस खाद से उत्पन्न हुए फल और फूल जहरीले नहीं होते, पूर्ण स्वस्थ होते हैं। आज मैंने भी अपने गार्डन में बहुत सारे पौधों की कटाई छटाई की है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हरसिंगार के पत्ते हैं। हरसिंगार के पत्ते लीफ कंपोस्ट बनाने के काम तो आते ही हैं दोस्तों। इसका मेडिसिनल यूज भी बहुत ही अच्छा है। जॉइंट पेन का तो रामबाण इलाज है इसका। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है तो इसके 4-5 पत्ते ठीक तरीके से वॉश कर लें और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। 1 गिलास पानी में उबालें, जब 1 कप बचे तो इसको गुनगुना करके पी लें, यानी कि थोड़ा ठंडा हो जाए, जब गुनगुना रहे तब इसको पी लें। और आप ये देख पा रहे हैं अपराजिता की पत्तियां हैं और लताएं हैं, क्योंकि अपराजिता का भी मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा फैल गया था तो मैंने इसकी भी छटाई कर दी है। और ये डबल चांदनी का था, इसका भी पौधा बहुत ज़्यादा फैल गया था तो इसकी भी छटाई मैंने कर दिया, क्योंकि अभी धूप हो रही है, अभी कटाई छटाई कर सकते हैं। आगे के सीजन में जब धूप नहीं होगी तब कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय में पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपके पास नीम की पत्तियां हैं तो और भी बढ़िया रहता है, क्योंकि नीम की पत्तियां जब आप अपने लीफ कंपोस्ट में डाल देते हैं तो जो नीम की खली काम करती है वही नीम की पत्तियां काम करती हैं, क्योंकि नीम की पत्तियां जो होती हैं एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल होती हैं। तो नीम कंपोस्ट जब इसका कंपोस्ट में मिला देते हैं तो आपका जो पौधा होता है पूर्ण स्वस्थ होता है, मिट्टी इसकी पूर्ण स्वस्थ होती है, किसी प्रकार के इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगने पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नीम का नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे पास तो है नीम की पत्तियां, लेकिन इनको मैंने अलग से सुखा करके रखा हुआ है और इसको मैं क्रश कर लूंगी, तो जब भी जरूरत पड़ती है मैं मिट्टी में मिला देती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कंपोस्ट खाद मेरा बनकर लगभग तैयार हुआ है। तो इसको मैंने काफ़ी दिनों से रखा है, लगभग 1-1.5 महीने से, और ये अब नीचे वाला जो है लगभग बनकर तैयार हो गया है। ऊपर वाला जो बाद में मैंने इसमें पत्तियां और सब्जियों के छिलके डाले हैं, अभी 2-3 दिन के हैं ये, तो ये अभी नहीं सड़े हुए हैं। अब इसका मैं क्या करती हूँ, ऐसे मैं अक्सर बनाती रहती हूँ कि नीचे की जो सड़ जाती है ये जो कंपोस्ट होता है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, ऊपर का ऐसे हटा कर नीचे से निकाल लेती हूँ। और फिर यहाँ जब स्पेस हो जाता है तो ये जो ऊपर वाली है जो अभी तक नहीं डिकम्पोज हुई, इनको फिर इसमें मैं डाल देती हूँ। अगर उपलब्ध हो सके तो आप इसमें थोड़ा बहुत गोबर भी मिला सकते हैं। इसमें मैंने सब्जियों के छिलके भी डाल रखे हैं, सड़े गले आलू वगैरह जो होते हैं डाल देते हैं, और भी जो सड़ी गली सब्जियां होती हैं तो मैं इनको डाल देती हूँ। जब मैं लीफ कंपोस्ट बनाती हूँ तो इसमें मैं कॉफ़ी पाउडर भी डाल देती हूँ, थोड़ा गुड़ भी डाल देती हूँ, इससे जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाता है और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है। मेरे गार्डन में क्यारी नुमा ज़मीन है तो इसलिए मैं ज़मीन में ये गड्ढा खोद कर यहाँ पर बना लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप इसे किसी टब या बकेट में भी बना सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर आप बकेट में बना रहे हैं, टब में बना रहे हैं, टब का तो मुँह चौड़ा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा छेद करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत एक आध दो कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप बकेट में बना रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 छेद आपको बकेट में करने होंगे, जिससे कि हवा का आवागमन बना रहे और उसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर ना होने पाए, क्योंकि इसमें डेली पानी डालना पड़ता है। जब पानी ज़्यादा हम डालते हैं तभी ये यहाँ पर सड़ता है। अगर आपके बकेट में छेद नहीं होगा तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये कंपोस्ट खाद सड़ने के बजाय बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और इसमें वाले बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, जिससे कि खाद बनता है। जब इसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। जब भी आप कंपोस्ट खाद बकेट में बनाएं तो ढक के जरूर रखें। अगर आपको ज़्यादा जल्दी कंपोस्ट तैयार करना है तो आप इसको 24 घंटे में या फिर 2 दिन के बाद एक बार किसी टूल की सहायता से चलाते रहें, तो ये जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमें मॉइस्चर बना होना चाहिए, तभी ये सड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं सड़ेगा। जब ये खाद बनकर तैयार हो जाता है, जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हैं बनकर लगभग तैयार हुआ है, तो इसको मैं निकाल कर धूप में 1 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये सूख जाता है, रखने में भी आसानी होती है और कभी भी मैं अपने किसी भी प्लांट में इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए इसमें जो ये पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों को ही तोड़कर डालना है। इसमें लकड़ी और ये इसकी जो ये टहनियाँ हैं, इन सबको नहीं डालना है। टहनियों को आपको निकाल कर अलग कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये टहनियाँ मैंने निकाल कर अलग किया हुआ है। तो ये टहनियाँ भी हमारे गार्डन में बहुत काम आती हैं, क्योंकि जब हमें सपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो बेल वाले पौधे होते हैं, ऐसे कोई पौधे छोटे होते हैं जो गिरते पड़ते रहते हैं, तो सपोर्टिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर इन लकड़ियों का काम आता है। फिर कहीं से ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको आप सुरक्षित रख लें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने घर में पत्री खाद यानी कि लीफ कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।